चरक संहिता के अध्ययन हेतु आप सबका स्वागत है। हम यहाँ चरक संहिता का नियमित रूप से अध्ययन कर रहे हैं और अभी तक हमने सूत्र स्थान के प्रथम 13 अध्यायों का अध्ययन किया है और अब अध्याय 14 जिसका नाम है स्वेदन अध्याय का अध्ययन कर रहे हैं। आपसे पूर्व किए गए अध्ययन के रिकॉर्डेड वीडियोस हमारे इस चैनल पर उपलब्ध है, आप उनका अवलोकन कर सकते हैं। इस अध्याय के अंतर्गत हमने स्वेद के बारे में जाना। स्वेद क्रिया वह क्रिया है जिसके द्वारा शरीर में पसीना आए, या हम ऐसा भी समझ सकते हैं वह क्रिया जिसके द्वारा हम शरीर में सेक देते हैं उसे स्वेदन क्रिया कहा जाता है। स्वेदन क्रिया करने से पूर्व स्नेहन करना आवश्यक है। स्नेहन करने से वात का शमन होता है और फिर मल मूत्र शुक्र आदि की प्रवृत्ति सरलता से हो जाती है और स्नेहन स्वेदन करने के पश्चात रोगी सुशमन या संशोधन क्रिया करने के लिए तैयार हो जाता है। और स्नेहन के पश्चात स्वेदन वातज और कफज और साथ ही द्वंद्वज रोग यानी जिसमें वात और कफ की वृद्धि हो, इसकी चिकित्सा की जाती है। स्वेदन रोग रोगी और ऋतु के अनुसार बल अबल को देखते हुए उसकी मात्रा को निर्धारित कर, यानी स्वेदन की मात्रा महान, मध्यम और दुर्बल, तो इन तीनों में से किस मात्रा के अनुसार व्यक्ति को स्वेदन करवाना है ऐसा जानकर फिर यह क्रिया करवाई जाती है। और यही स्वेदन क्रिया दो तरह से होती है। इसमें है स्निग्ध औषधियों से और रुक्ष औषधियों से, यानी स्वेदन दो तरह का हुआ, स्निग्ध और रुक्ष। जब वातज रोगों के लिए स्वेदन क्रिया करवाई जाएगी उसमें जो औषधियों का प्रयोग होगा वे सभी स्नेहन औषधियाँ होंगी, यानी द्रव्य के अंदर स्नेह जो है वो मिला होगा। और जब कफज रोगों के लिए स्वेदन क्रिया करवाई जाती है उसमें स्नेहन का प्रयोग ना करके बल्कि रुक्ष द्रव्यों का प्रयोग किया जाता है। और फिर ऐसा भी जाना कि वृषण, हृदय और नेत्र शरीर के ये 3 अवयव हैं जिन पर स्वेदन क्रिया नहीं करनी चाहिए, और अगर अति आवश्यक हो तो इनको पहले कपड़े या पत्ते या फिर किसी और माध्यम से इसको हल्का ठंडा रखते हुए इस पर मृदु स्वेदन कर सकते हैं। स्वेदन के अयोग्य रोग और रोगी के विषय में यहाँ पर विस्तार से बताया गया है कि किन अवस्थाओं में हमें स्वेदन क्रिया नहीं करनी है। जो व्यक्ति कषाय का अभ्यासी है, मतलब नित्य जो गर्म कषाय हैं उनका सेवन करता है, मदिरा पान करता है, या फिर रक्त पित्त यानी पित्तज रोग से ग्रस्त है, ऐसे रोगियों को हमें स्वेदन क्रिया नहीं करानी है। और विशेषता व्यक्ति अगर बहुत मोटा है या बहुत दुर्बल है, शोक से पीड़ित है, ऐसी अवस्था में भी स्वेदन क्रिया नहीं करवानी चाहिए। तो यह विषय हम पूर्व कक्षा में विस्तार से जान चुके हैं, तो इसके विषय में ज़्यादा ना बोलते हुए आगे हम ये जानेंगे कि स्वेद के योग्य रोगी और कौन से रोगों में विशेषता स्वेदन क्रिया बताई गई है। तो ऐसे में बताया गया कि स्वेद के योग्य जो व्यक्ति कफज रोगों से पीड़ित है, मतलब कि प्रतिशायी, कास, हिचकी, श्वास आदि, और जिनके कफ के द्वारा स्रोतों के भर जाने से शरीर गुरु हो गया है, और वातज रोग जैसे कि कर्णशूल, मन्याशूल, शीर्षशूल, स्वर भेद, गल ग्रह, अद्रित, एकांगवात, सर्वांगघात जिसको हेमोप्लेजिया कहते हैं, पक्षाघात, टेटनस, और या फिर अनाह, विबंध, मूत्रघात और विशेष जम्भाई आना, पार्श्वग्रह, पृष्ठग्रह, मतलब ये बहुत से वातज रोग बताए गए कि इनके अगर व्यक्ति को ये सब है तो उसमें स्वेदन क्रिया करवानी चाहिए। अब आगे यहाँ पर विधियाँ बताई गई हैं
और उसमें पिंड स्वेद के द्रव्य बताए जा रहे हैं। मतलब पहले औषधियों के नाम बताए जा रहे हैं कि अगर पिंड स्वेद करवाना है तो उसमें कौन से द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा। तो उसमें है तिल, उड़द, कुल्थी, अमल द्रव्य, घृत, तेल, मांस भात, खीर, खिचड़ी और मांस। इन द्रव्यों से पिंड स्वेद करना चाहिए। पिंड का मतलब है कि एक गोला सा बना देना है, औषधियों को सबको मिलाकर कूट कर, तो उससे फिर आगे स्वेदन क्रिया करनी है। तो यह पिंड स्वेद कहा जाएगा। इस पिंड को हम किसी पोटली में बांधकर भी सेक कर सकते हैं, मतलब कि शरीर को तप्त कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा कि ये एक तरह का स्वेदन क्रिया होगी। अभी जो यहाँ द्रव्य कहे गए उसमें तिल स्नेह है, उड़द में भी कुछ स्नेह है, कुलथ अमल द्रव्य और फिर साथ में घृत, तेल, मांस, ये सभी स्नेह से युक्त हैं। और इसमें भात, खीर, खिचड़ी, मांस रस जो लिया गया है, इसका मतलब कि यह पिंड जो बताया गया उसमें स्नेहन औषधियां हैं। तो यह पिंड वातज रोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा। मतलब ये वातज रोगों के लिए एक स्नेहन विधि बताई जाएगी। और फिर आगे कफज रोगों के लिए कहा गया गो, गधा, ऊंट, सुअर, घोड़ा और इनकी विष्ठा। मतलब ये कुछ जो पशुओं के नाम बताए गए, तो इनकी विष्ठा मतलब कि इनका मल, ये इनकी जो विष्ठा है इसको रुक्ष माना जाता है, इसीलिए यह कफज रोगों के लिए प्रयोग में बताई जाएगी कि यह इनकी विष्ठा और भूसी और जौ, बालू, मिट्टी, पत्थर और सूखे गोबर का चूरा और लोहे का चूरा, इन द्रव्यों को पिंड बनाकर या पिंडाकार पोटली बनाकर कफ के विकारों में स्वेदन करना चाहिए। यहाँ पर फिर द्रव्यों का यहाँ उल्लेख किया गया है। और फिर कहते हैं कि पहले बताए गए तिल, उड़द आदि द्रव्यों का पिंड बनाकर वात जन्य रोगों में स्वेदन करना चाहिए। इस तरह से यहीं पर पिंड स्वेदन में भी दो प्रकार बना दिए गए कि स्निग्धौषधियों से और उष्ण औषधियों, रुक्ष औषधियों से। अब आगे स्वेदन कर्म के लिए स्थान भी बताया गया कि कहाँ पर बैठकर स्वेदन क्रिया करवानी चाहिए। तो कहते हैं कि धूम से रहित, अंगारों से तपाए हुए भूगृह। भूगृह का मतलब कि जो कमरे के अंदर कमरा, यानी कि उसमें हवा बहुत तेजी से ना लगे, तेज हवा नहीं आनी चाहिए, सीधी हवा नहीं आनी चाहिए, ऐसे स्थान में। या फिर जैनताक में। जैनताक का मतलब है कि एक विशेष कमरा बनाया जाता है, उसे जैनताक कहा जाता है। और साथ में उष्ण गर्भ गृह में, मतलब कि गर्भ गृह का मतलब कि कमरे के अंदर कमरा और वो जो उष्ण बनाया हो, ऐसे स्थान पर। या फिर संपूर्ण शरीर में वातघन तेल का मर्दन कर सोने में सुखपूर्वक स्वेदन हो जाता है। तो कहने का मतलब कि ऐसा जहाँ पर स्वेदन क्रिया करवाई जाए वहाँ पर वायु बहुत तेजी से नहीं लगनी चाहिए, तो ऐसा स्थान स्वेदन के लिए उपयुक्त कहा गया। अब आगे नाड़ी स्वेद के द्रव्य बताए जा रहे हैं। नाड़ी का मतलब एक नाली कह सकते हैं कि ऐसा एक यहाँ पर यंत्र बनाना है जिसमें एक नाली जैसा स्ट्रक्चर हो। तो उसमें कैसे होगा उसके विषय में आगे बताया जाएगा। अभी यहाँ पर उसके द्रव्य बताए जा रहे हैं कि देश काल के विभाग को जानने वाला और युक्ति की अपेक्षा रखने वाला, उत्तम वैद्य, ग्राम्य, अनूप मांस और जलीय जीवों का मांस, दूध, बकरे का सिर, सुअर का मैदा, पित्त, रक्त और तेल वाले एरंड आदि तथा तिल एवं तंडुल, तंडुल का मतलब चावल, इन सबों का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में इसका प्रयोग करना चाहिए। तो यह सभी जो द्रव्य बताए गए, यहाँ फिर ये स्निग्ध द्रव्य हैं और इन स्निग्ध द्रव्यों का वातज रोग में प्रयोग करना है। लेकिन यहाँ पर ये द्रव्य नाड़ी स्वेद के लिए बताए गए हैं। आगे कहा कि वरना, अब एक
अलग तरह का ग्रुप बताया जा रहा है। वरना, वरना मतलब वरुण, और गिलोय एरंड का मूल, और सहीजन की छाल, मूली का पचांग, सरसों की पत्ती, अडूसा की पत्ती, बांस की पत्ती, करंज की पत्ती, मदार की पत्ती और पशान भेद की पत्ती, और साथ में शुभांजन और लाल सहीजन की पत्तियां, और कटसरैया की पत्ती, मालतिक की पत्ती, सफेद तुलसी, काली तुलसी, इन सबों का क्वाथ बनाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो द्रव्य बताए गए ये सभी रुक्ष द्रव्य हैं। तो नाड़ी स्वेद जहां कफज रोगों के लिए प्रयोग किया जाएगा वहां इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा। तो ये अलग अलग द्रव्यों के यहाँ नाम बता दिए गए। और इसके साथ आगे कह रहे हैं कि भूतिक, जिसको गंध तृण भी कहते हैं, और फिर दोनों पंचमूल का मतलब भृत पंचमूल और लघु पंचमूल, इन 10 मूल को लेकर, और फिर मदिरा और दही का पानी और गोमूत्र और कांजी, इन्हें गर्म कर और भूतिक आदि का क्वाथ बनाकर स्नेह मिलाकर नाड़ी स्वेद में प्रयोग करना चाहिए। और अगर हम देखें तो यहाँ रुक्ष और स्नेह दोनों द्रव्यों को लिया गया है। तो इन द्रव्यों का प्रयोग हम वहां करेंगे जहां पर रोग द्वंद्वज है, मतलब कि वात और कफ दोनों ही प्रकोपित है, तो वहां पर इन द्रव्यों का प्रयोग किया जाएगा। आगे अवगाह स्वेद के अपद्रव्य बताए गए हैं। नाड़ी स्वेद में एक नाली बनाकर स्वेदन करवाया जाता है। मतलब कि अभी जैसे एक इंस्ट्रूमेंट, अगर हमने एक बर्तन बना लिया, या हम ऐसा भी मान लें कि एक प्रेशर कुकर को भी नाड़ी स्वेद के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रेशर कुकर में ऊपर विसल को हटा दिया जाता है और उसकी जगह एक पाइप लगा देते हैं और फिर पानी को गर्म किया जाता है और उस पाइप के द्वारा भाप को शरीर पर डाला जाता है। तो यह नाड़ी स्वेद का एक विधि है। हालांकि नाड़ी स्वेद के लिए हमारे आयुर्वेद में अलग तरह से यंत्र बताए गए हैं जिसका वर्णन अभी आएगा, लेकिन आजकल जो ये नाड़ी स्वेद करते हैं उसके लिए इस तरह का भी प्रयोग किया जाता है। हालांकि ये नाड़ी जो है वो सीधी पाइप ना होकर उसमें कुछ मोड़ होने चाहिए ताकि उसमें भाप जो है वो सीधी तरह से जाकर शरीर पर नुकसान ना पहुंचाए। तो नाड़ी स्वेद की बात हुई कि कौन से द्रव्य वातज दोष के लिए, कौन से द्रव्य कफज के लिए, कौन से द्रव्य वातज कफज मतलब द्वंद्वज रोग के लिए प्रयोग किए जाएंगे। अब अगला जो यहाँ पर विषय लिया गया वो है अवगाह स्वेद। तो अवगाह स्वेद के अंतर्गत मतलब टब बात हम ऐसा मान सकते हैं कि द्रोणी बनाई जाती है या टब लिए जाते हैं और उसमें उष्ण औषधियों का द्रव डाला जाता है और फिर उसमें व्यक्ति को बिठाया जाता है। तो ये अवगाह क्रिया होगी। तो प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत भी अलग अलग तरह के यहाँ बात बताए जाते हैं, जैसे कि कटी स्नान या इसमें कमर स्नान भी बताते हैं, और साथ ही इसमें फुट बात होता है, पाँव स्नान है, और साथ में हाथ और पाँव स्नान, वो लगभग ये अवगाह करने वाला काम है। तो यहाँ पर जो द्रव्य बताए गए वो ये कि क्रम से वात कफ और वात कफ जन्य रोगों में जिन द्रव्यों से नाड़ी स्वेद किया जाता है उन्हीं द्रव्यों का क्वाथ बनाकर एक बहुत बड़े पात्र में रखकर उसमें बैठने या अंगों को डुबो देने से अवगाहन स्वेद हो जाता है। मतलब द्रव्य अलग से नहीं बताकर वो जो नाड़ी स्वेदन के अंतर्गत हमें द्रव्य बताए गए हैं उन्हीं का प्रयोग यहाँ पर करना है, लेकिन यहाँ एक बड़े पात्र में उस द्रव्य को डाल देना है और फिर उसको जो शरीर मतलब उस व्यक्ति को उसमें बैठना है या फिर उसके अंगों को उसमें डुबोना है। तो इस तरह से ये विधि बताई गई। और फिर कहते हैं कि इसी प्रकार घृत, दूध और तेल को एक बहुत बड़े पात्र में रखकर और उसमें बैठकर या अंगों को डुबोकर अवगाह स्वेद किया जाता है। यह अवगाह स्वेद करने की विधि बताई गई है, वो आगे आएगी। अब यहाँ पर ये समझ सकते हैं कि बाथ टब यहाँ पर कहा गया है, उसकी वर्णन किया जाएगा। अब उसके बाद कहते हैं कि उपनाह स्वेद के द्रव्य। अब इसमें कुछ द्रव्य भी बताए गए, जैसे कि गेहूं के टुकड़े, जौ का आटा, और इन दोनों को कांची और तेल आदि स्नेह द्रव्य
और फिर सुरा किनिव। सुरा किनिव का मतलब है कि जब ये सुरा बनाई जाती है, या हम ऐसा कहें कि आसव और अरिष्ट बनाते हैं, तो उस समय इस विधि के दौरान कुछ भाग द्रव्यों औषधियों का नीचे बैठ जाता है, और जो औषधि बनकर तैयार होती है वो ऊपर तैर रही होती है। तो जो नीचे बैठा गया भाग है उसको सुरा किट कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया कि उस किट का प्रयोग यहाँ पर करना है जो नीचे बैठा हुआ द्रव्य है। जिस तरह से हम दही बनाते हैं, तो दही बनाने में पूर्व बनाया गया दही का कुछ हिस्सा अगर डालते हैं तो वो दही बन जाती है। इसी तरह से इसका ये भाग, मतलब इसमें आसव अरिष्ट के निर्माण विधि में जो ये नीचे का भाग बच जाता है वो भी इसी तरह से कार्य करता है। मतलब कि अगर हमें दूसरी अब नई औषधि बनानी है तो हम इसका प्रयोग करके उसमें एक तरह का फर्मेंटेशन करवा सकते हैं क्रिएट। तो यहाँ पर वो द्रव्य बताया गया कि इन द्रव्यों को सब में एक पुलटिस में बांधकर नाड़ी स्वेद करना उत्तम होता है। और साथ ही तगर आदि सुगंध द्रव्य, मदिरा, सुराकिट वही जो मैं अभी बता रही थी, और जिमंती, सौंफ, तीसी, कूट, तेल, इन सब को एक में पकाकर और गर्म कर पुलटिस बांधना चाहिए। तो ऊपर बताए कि द्रव्यों की पुलटिस रखकर लोम युक्त दुर्गंध रहित, अर्थात जो गला सड़ा ना हो, ऐसे उष्ण वीर्य चमड़े से बांध देना चाहिए। यदि इस प्रकार उष्ण वीर्य वाले चमड़े ना मिल सकें तो रेशम और ऊन के कपड़े से भी बांध देना चाहिए। पहले हमने अवगाह पढ़ा, मतलब कि एक बड़े पात्र के अंदर हमने औषधि द्रव्य को डाल दिया। अब यहाँ पर उपनाहा है, तो उपनाहा स्वेद के अंतर्गत हम एक पोल्टिस बनाएंगे, मतलब कि एक हम पोटली बनाएंगे। तो उस पोटली बनाने के लिए यहाँ पर द्रव्य बताए गए, जैसे गेहूं का आटा और जौ का आटा और इसके अलावा जो भी ये सब द्रव्य। तो इन द्रव्यों से पोटली बनाई जाती है और फिर उस पोटली से सेक किया जाता है। तो पोटली का जब सेक करते हैं, या हम ऐसा कहें कि उसमें पुलटिस बांध दी, उस पोटली को बनाकर वहाँ रख दिया, और फिर अब उसका अगर द्रव्यों का हमें पूरी तरह से प्रभाव लेना है तो फिर यहाँ पर एक चमड़े का, मतलब वो चमड़ा भी दूषित नहीं होना चाहिए और उसमें किसी तरह से दुर्गंध नहीं आनी चाहिए, तो उस चमड़े को ऊपर ढक देते हैं। तो इसका कहने का भाव यह है कि अगर हम ऐसा चमड़ा ऊपर लगा देते हैं तो औषधियों के गुण वहीं रहेंगे और जो प्रभावित भाग है उसके ऊपर इसकी चिकित्सा उत्तम रूप से हो जाएगी। लेकिन अगर इस चमड़े की हमारे पास चमड़ा नहीं है तो उसके स्थान पर हम कपड़े का प्रयोग भी कर सकते हैं, और यह कपड़ा रेशम का हो सकता है या फिर ऊन का कपड़ा भी हम प्रयोग में ला सकते हैं। और आजकल हम क्रेप बैंडेज का भी प्रयोग कर सकते हैं क्योंकि वह भी यही कार्य करती है। तो उससे उष्णता वहीं रहती है और द्रव्य की जो औषधीय द्रव्य है उनका प्रभाव भी हमें ठीक ढंग से मिल जाता है। तो इस तरह से ये पहले 4 विधियों के द्रव्य बताए गए और अब आगे विधियां बताई जा रही हैं। तो इसमें उपनाहा स्वेद विधि बताते हैं कि रात्रि में बंधा हो तो दिन में खोल देना चाहिए, और यदि दिन में बंधा हो तो रात्रि में खोल देना चाहिए। तो इसका मतलब ये कि जो हमने पुलटिस बांधी है, पुलटिस भी 24 घंटे नहीं बांधनी चाहिए, बल्कि अगर वो दिन में बांधी है तो शाम तक खोल दो, और अगर वो रात को बांधी है तो सुबह तक खोल दो। मतलब कि वो लगातार ज़्यादा घंटे वहाँ पर बंधी ना रहे। और फिर ऐसा कहा गया कि ऐसा करने से रक्त में दाह उत्पन्न नहीं होता। मतलब कि अगर वो ज़्यादा देर बंधी रहेगी तो रक्त में दाह उत्पन्न हो सकता है। तो इसीलिए समय का यहाँ पर विशेषता बताया गया कि उसको ज़्यादा समय तक नहीं बांधना है। और यदि इन नियमों का पालन नहीं किया जाएगा तो रक्त में दाह उत्पन्न हो जाता है। और यदि शीतकाल हो तो, मतलब वहाँ तो ऐसा बोला कि समय की अवधि ध्यान देनी है, लेकिन ऐसा कहा कि अगर शीत ऋतु चल रही है तो उस समय दोष के अनुसार इससे अधिक समय तक भी बांधा जा सकता है। तो यहाँ पर समय के अनुसार हम उसकी अवधि बढ़ा सकते हैं। अब आगे 13 तरह के अग्नि स्वेदन विधियां बताई गई, जो कि अग्नि से कह सकते हैं या अग्नि स्वेदन कहा जा सकता है। मतलब कि इस विधियों के अंतर्गत हम अग्नि का भी प्रयोग करेंगे। तो यहाँ जो 13 भेद बताए गए हैं, पहले मैं उनके नाम पढ़ देती हूँ। वो है संकर स्वेद, प्रस्तर स्वेद, नाड़ी स्वेद, परिषेक स्वेद, अवगाह स्वेद,
जेनताक स्वेद, अश्मघन स्वेद, कुश स्वेद, कुटी स्वेद, भू स्वेद, कुंभी स्वेद, कूप स्वेद और होलाक स्वेद। और ये सभी संख्या में 13 हैं। तो इस प्रकार ये 13 स्वेद हैं और इनका प्रत्येक का यथाक्रम वर्णन किया जाएगा। तो यहाँ अग्नि द्वारा 13 स्वेदों का वर्णन किया गया है और सुश्रुत ने उपयुक्त 3 प्रकार के स्वेद में ही अंतर्भाव हो जाता है। मतलब कि सुश्रुत ने जो ये 13 हमें पहले चरक संहिता में 13 स्वेद बताए गए और वो भी सअग्नि स्वेद बताए गए। सुश्रुत में 3 यहाँ विभाग किए गए हैं और उसमें ये कहा गया कि पहला जो है ताप स्वेद, इसमें संकर और प्रस्तर दोनों स्वेदों का वर्णन है। और फिर उष्ण स्वेद के अंतर्गत नाड़ी, जेनताक, अश्मघन, कुश, भू, कुंभी, कूप, होलाक, ये सभी स्वेदों का लिया गया है। और फिर आगे द्रव स्वेद में परिषेक और अवगाह स्वेद 2 स्वेदों का अंतर्भाव किया गया और उपनाह स्वेद के अंतर्गत आचार्य ने इसका अग्नि का संयोग नहीं बताया गया। यहाँ पर सुश्रुत का यहाँ उल्लेख किया गया है और इस केवल उपनाह बांधने पर उष्ण वीर्य वाले चर्म या रेशम आदि को बांधना बताया गया। तो इस प्रकार 3 स्वेदों को 13 स्वेदों के अंतर्गत हो जाता है और इसमें चौथा स्वतंत्र अग्नि स्वेद है, ऐसा आचार्य ने माना है। तो यहाँ व्याख्याकार ने महर्षि सुश्रुत क्या कहते हैं वो भी यहाँ पर बता दिया है। अब आगे संकर वेद की विधि बताई गई है। संकर स्वेद की विधि, तो यहाँ ऐसा कहते हैं कि वात कफ और वात कफ जन्य विकारों में पिंड स्वेद के 3 वर्ग बताए गए। उन द्रव्यों को विधि पूर्वक निर्माण कर उन्हें वस्त्र में रखकर या बिना वस्त्र में रखें जो शरीर में ताप पहुंचाकर स्वेदन क्रिया किया जाता है उसे संकर स्वेद कहते हैं। यहाँ ये कहा कि पहले जिन द्रव्यों को बता दिया गया है उन द्रव्यों से ही संकर स्वेद करना है। तो संकर स्वेद में हमने अभी पहले पिंड स्नेहन के द्रव्य जाने थे। तो पिंड स्वेदन के अंतर्गत हमने 2 तरह के स्वेदन माने, जिसमें है स्निग्ध स्वेदन और रुक्ष स्वेदन। तो उसमें कुछ औषधियाँ ऐसी बताई गई थी जिसमें स्नेह मिला हुआ था। तो उन द्रव्यों की पोटली बना लेनी है और फिर उस पोटली को गर्म करके यहाँ सेक करना है। तो ऐसा वातज रोगों के लिए कहा गया। और जो रुक्ष द्रव्य बताए गए थे वो रुक्ष द्रव्यों से पोटली बनाकर स्वेदन करने से कफज रोगों में शांति मिलती है, कफज रोग जो हैं वो ठीक होते हैं। तो यहाँ पर ये ऐसा कहा गया कि उनका पिंडली बनाकर या पिंडी बनाकर स्वेदन क्रिया करी जाती है। तो यहाँ इसका मतलब हुआ ये संकर स्वेद की विधि बताई गई है। अब इसके पश्चात प्रस्तर स्वेद की विधि बताई गई। यहाँ प्रस्तर का मतलब है पत्थर मान सकते हैं, मतलब कि एक बड़ा पत्थर लिया जाता है और फिर उसको तपाया जाता है और फिर उसके ऊपर रोगी को लेटा दिया जाता है। तो इस तरह से ये प्रस्तर स्वेद हुआ। तो यहाँ पर क्या विधि बताई गई उसको यहाँ जानते हैं, ये क्या शब्दों में कहा गया ऐसा यहाँ पर जानेंगे। कहते हैं कि प्रस्तर मतलब कि जो पत्थर है और साथ में शूक धान्य, यहाँ धान्य दोनों लिए गए, शूक और शिंबी। शूक धान्य वह होते हैं जिनमें कॉमनली हम अनाज लेते हैं, जैसा कि जौ, गेहूँ। इसके अंतर्गत हम ये वो द्रव्य हैं जब ये इनको निकालना, मतलब ये जब उगते हैं तो इसके ऊपर एक तरह का छिलका होता है। ये धान्य या ऐसा कहें कि शूक धान्य छिलके के अंतर्गत रहने वाले द्रव्य हैं, जैसे कि उदाहरण में आ गया जौ और गेहूँ। और शिंबी द्रव्य मतलब या इसको शमी द्रव्य का धान्य कहा है। तो शमी जो है वो फली के लिए लगा है, मतलब कि वो द्रव्य जो फली के अंदर उगते हैं, मतलब फलीदार द्रव्यों को शमी द्रव्य कहा जाता है। जैसे कि मूंग, उड़द, चना, ये सभी जो चीज़ें हैं ये फली के अंतर्गत है, इनका फल जो है वो एक फली के रूप में है। ऐसे द्रव्यों को हम शमी धान्य कहते हैं। तो ये यहाँ बोला क्या, शूक धान्य और शमी धान्य। और फिर पुलाक मतलब जिसको शुद्र धान्य बोलते हैं।
शुद्र धान्य के अंतर्गत हम मिलेट्स ले सकते हैं, इसी के अंदर सावक आएगा और इसी में कोदो जैसे द्रव्य आएंगे। तो यहाँ तीनों तरह के धान्य हो गए। इनको उबाल कर या फिर गरम गरम वेशवार मतलब उनकी विचारना बनाकर और फिर इसी के साथ और द्रव्य बताए, खीर, खिचड़ी, हलवा, इनको एक लंबे पत्थर मतलब इतना साइज होना चाहिए पत्थर का कि जिसके ऊपर रोगी को लेटाया जा सके, या फिर अन्य किसी फलक पर उतने दूर तक फैलाया जाता है जितने दूर तक स्वेदन करने वाले पुरुष के सोने योग्य लंबा हो सके, और उतने दूर तक फैलाकर उसके ऊपर रेशम या ऊन का चदरा मतलब कि उसके ऊपर एक चादर डाल देते हैं, और फिर सफेद रेड़े की पत्ती या उसके ऊपर एरंड के पत्ते और लाल एरंड की पत्ती और मदार की पत्ती को फैलाकर उसके ऊपर स्वेदन करने से योग्य पुरुष अपने शरीर में वात नाशक तेल मर्दन कर सो जाए और ऊपर से रेशम या ऊन के या इन्हीं एरंड आदि कपड़ों को ओढ़ ले तो सोए हुए व्यक्ति का स्वेदन हो जाता है। ऐसा प्रस्तर स्वेद कहा गया है। अगर हम इसी स्वेद को समझें तो ये कि एक पत्थर जिसके ऊपर व्यक्ति को लेटाया जाए इतना बड़ा, इसको हम शिला भी कह सकते हैं कि एक बड़ा शिला लिया और फिर उसके ऊपर द्रव्य जो बताए गए तीनों तरह के जो द्रव्य हैं, इसमें शुभ धान्य, शमी धान्य और साथ में शूद्र धान्य, तो ये सभी धान्यों को लेकर और इसके अलावा जो उसकी खीर, खिचड़ी, हलवा आदि इन सबको बनाया जा सकता है। मतलब कि कोई भी औषधीय द्रव्य जिनका प्रयोग हमने वातज और कफज रोगों के लिए करना है उनको उस पत्थर के ऊपर फैला दिया जाता है और फिर उसके ऊपर या तो कपड़ा बिछा देते हैं या फिर पत्ते बिछा देते हैं और फिर उन पत्तों के ऊपर व्यक्ति को लेटाया जाता है और फिर उसके ऊपर दोबारा से या चादर मोटी या फिर ये इसी तरह जो पहले नीचे बिछाई वही वाले पत्तों को डाल दिया जाता है और फिर स्वेदन क्रिया करवाई जाती है। तो ऐसा करने से जो ये क्रिया है मतलब इसको प्रस्तर स्वेदन की विधि कहा गया। अब इसके पश्चात नाड़ी स्वेदन की विधि बताई जा रही है। नाड़ी स्वेदन के द्रव्य पहले बता दिए गए, अब विधि बताई जा रही है कि एक ऐसा बड़ा पात्र लिया जाए जिसमें स्वेदन करने योग्य द्रव्यों का मूल, फल, पत्र और शुंग मतलब कि उसका जो आगे कांटा सा निकला होता है वो, और पक्षियों का मांस, सिर, पैर आदि उष्ण स्वभाव वाले मांसों को रोगानुसार कांची, नमक, तेल मिलाकर, मूत्र और दूध आदि द्रव्य पदार्थों को मिलाकर इस प्रकार क्वाथ किया जाए कि जिनमें बड़े पात्र में भाप बाहर निकल ना पाए, और पहले ही पात्र में एक छिद्र बना दिया जाता है और उसी छिद्र में सरकंडे के खोखले और सींग और बांस की नली और करेर की पत्ती या मदार की पत्ती, इनमें से किसी एक की बनाई हुई नली जिसकी आकृति हाथी के सूंड की तरह उतार चढ़ाव वाली हो, उस नली को पात्र के छिद्र में लगाकर उसका मुख बंद कर देते हैं। तो यहाँ पर ऐसा बताया गया कि इसके लिए जो यहाँ पर बर्तन लिया जा रहा है उसके विषय में बता रहे हैं कि एक हांडी मतलब एक बड़ा पात्र लेना है जिसके अंदर ये सभी द्रव्य जो औषधि द्रव्य बताए गए उनको डालना है और फिर उसको उबालना है, और वो जो पात्र है वो ऐसा होना चाहिए कि उसमें से भाप बाहर ना निकले, तो ऊपर से बंद होना चाहिए, और इसी पात्र के एक उसमें छिद्र होना चाहिए और उस छिद्र पर एक नली लगी रहनी चाहिए, और उस नली में इस तरह से उसके विषय में बताया गया कि वो हाथी के सूंड जैसी होनी चाहिए और उसमें वो बिल्कुल सीधी नहीं होनी चाहिए, उसमें कुछ उतार चढ़ाव होना चाहिए, मतलब कि कुछ मोड़ होने चाहिए। तो मोड़ का मतलब ये हुआ कि अगर ये मोड़ नहीं होंगे तो भाप सीधी आगे नुकसान पहुंचा सकती है, तो नुकसान ना पहुंचाए इसलिए उसके अंदर मोड़ कर दे, तो उससे वो बहुत तेज जो भाप है वो बाहर नहीं आएगी, और मुख को पूरी तरह से बंद होना चाहिए, क्योंकि अगर भाप वहां से निकली तो स्वेदन क्रिया पूरी तरह से नहीं हो पाएगी। तो ये पात्र के विषय में बता रहे हैं, और साथ में ऐसा कहा कि उन औषधियों को डालकर इस तरह से इसका प्रयोग करना है। अब यहाँ पर जो नाली बताएगी, ऐसा कहा गया कि हाथी के सूंड की तरह जिसमें उतार चढ़ाव है, उसके बारे में आगे बताया जा रहा है कि नाली का
जो मोटा भाग होता है वह छिद्र में लगाया जाएगा और जो पतला भाग होता है वह स्वेदन करने योग्य स्थान पर रखा जाता है। मतलब कि अब जो आगे पाइप लगाई जा रही है, जो नाली लगाई जा रही है, जो हिस्सा नाली का पात्र मतलब जहां पर औषधियों को गर्म किया जा रहा है, उबाला जा रहा है, उसके साथ जो जुड़ेगा वो कंपैरेटिवली चौड़ा होगा, उसका डायामीटर ज्यादा होगा। और जहां पर स्वेदन किया जाएगा मतलब जहां से भाप बाहर आ रही है वहां उसका जो मुख है वो छोटा होगा, उसका डायामीटर पहले डायामीटर से कम होगा। तो ऐसा यहाँ पर समझाया जा रहा है। और फिर उसकी लंबाई बताई जा रही है कि इस नली की लंबाई 3.5 हाथ होती है। 3.5 हाथ का मतलब है कि अगर हम हाथों को इस तरह से पूरा चौड़ा खोल देते हैं तो वो पूरा उसमें कहा है कि 3.5 हाथ लंबी होनी चाहिए। मतलब कि वो पाइप जो है या नाली जो है वो बहुत छोटी नहीं होनी चाहिए। अगर छोटी होगी तो भी हम स्वेदन क्रिया ठीक ढंग से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि वाष्प जो है वो बहुत गर्म है, वो छाला वगैरह बना सकती है, वहां पर वो दाह कर सकती है। तो उस चीज को कम करने के लिए इसकी लंबाई बताएगी कि कम से कम 3.5 हाथ होती है। और फिर इसकी चौड़ाई जो है वो आधा व्योम होती है। मतलब जो लंबाई बताएगी उसका जो आधा हिस्सा है, मतलब उससे चौड़ाई बहुत कम, चौथाई हिस्सा जो है उसकी चौड़ाई होगी। और फिर नली का मूल भाग जो पात्र में मिलाया जाता है उसका चौतरफा भाग व्याम के चौथाई भाग के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर लंबाई चौड़ाई सब बताई जा रही है। और फिर कहते हैं कि अंतिम भाग व्याम के 8वें भाग के समान मोटा होना चाहिए और मूल से लेकर अग्रभाग तक उसकी मोटाई में यदि कोई छिद्र हो तो वात नाश करने वाले एरंड आदि पत्ते से उसे बांध देना चाहिए। और यहाँ पर ऐसा कहा गया कि अगर नाली में किसी तरह से भी कोई छेद हो जाता है तो वहां से वो भाप बाहर निकल जाएंगे, तो रोगी पर जो स्वेदन क्रिया है वो ठीक ढंग से नहीं हो पाएगी। तो इसलिए वहां पर कोई भी छिद्र नहीं होना चाहिए। अगर कोई छिद्र है तो उसको ऐसे द्रव्य से ढक देना चाहिए कि भाप वहां से ना निकले। तो यहाँ पर उन्होंने बोला कि एरंड आदि द्रव्यों से भी या उसके पत्तों से भी उसको बांध सकते हैं ताकि वो वहां से वाष्प ना लीक ना हो जाए, मतलब कि रोगी पर स्वेदन क्रिया जो है वो ठीक ढंग से हो। अब आगे कह रहे हैं कि जब इस पात्र से निकले हुए वाष्प को वात रोग पीड़ित मनुष्य वात नाशक तेलों से मर्दन कर या स्वेदन मतलब उसको पहले स्नेहन करवाना है, अभ्यंग करवाना है, या उसको ऐसा कहे कि तेल लगा होना चाहिए, उसके पश्चात स्वेदन क्रिया करनी है। और तब पात्र का मुख बंद हो जाने से वाष्प ऊपर की तरफ गति नहीं कर पाती है। मतलब कि वो अगर हम उसका पात्र का मुख बंद कर दिया तो वो भाप जो है वो नाली के द्वारा ही स्वेदन क्रिया के लिए प्रयोग की जाएगी। फलतः उसकी गति बीच में रुक जाती है। अतः यह भयंकर वेग से त्वचा को नष्ट भ्रष्ट ना करते हुए शरीर का सुखपूर्वक स्वेदन कर देती है और इसे नाड़ी स्वेद कहना चाहिए। मतलब कि एक नाली के द्वारा या एक पाइप के द्वारा जो हम करवा रहे हैं उसे नाड़ी स्वेदन कहा जाएगा। तो ये एक तरह की विधि हो गई नाड़ी स्वेद, और यह बहुत एक उत्तम तरीका है स्वेदन करने का। केवल मात्र हमें प्रिकॉशंस ये रहनी पड़ती है कि कहीं बर्न ना हो जाए। और अगर हम ये नाली अगर हम बीच बीच में कहीं पर मुड़ी होगी तो ये मतलब इससे नुकसान होने की शंका बिल्कुल ही ठीक मतलब खत्म हो जाती है और उत्तम रूप से स्वेदन क्रिया होती है। ऑस्टियोआर्थराइटिस या हम ऐसा कहें कि संधिशोथ या जो ये संधिशूल के रोगी हैं उनमें इसका प्रयोग बहुत बढ़िया हम देखते हैं। तो इस तरह से ये इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके आगे आता है परिषेक स्वेद की विधि। इसके अंतर्गत अभी तक जो हमने स्वेदन क्रिया पढ़ी है, हम अपने क्लिनिक्स में इसका प्रयोग बहुत आसानी से कर सकते हैं और रोगी को बहुत अच्छे से मतलब बहुत सरल तरीके से आराम पहुंचा सकते हैं। अब आगे परिषेक स्वेद विधि बताई गई। तो यहाँ पर परिषेक का मतलब है कि एक तरह का उसके ऊपर जो भाप है या उष्ण द्रव्य, अगर हम ऐसा कहें कि उसको फुआरे के रूप में देना है। परिषेक का मतलब होता है कि जैसे हम अब परिषेक का मतलब कि उसके ऊपर द्रव्य को डालना। तो यहाँ परिषेक का अर्थ ये लिया गया और इसमें ये कहते हैं कि वात का रोगी हो या
संसर्ग या सन्निपात रोग, तो इसमें जब वात की प्रधानता हो तो परिषेक स्वेद करना चाहिए। और इसमें कहा कि सर्वप्रथम रोगी के शरीर को रोगानुसार सिद्ध तेलों से मर्दन कर, हम जितने भी यहाँ पर स्वेदन क्रियाएं करवाएंगे उसमें पहले स्नेह का प्रयोग करना चाहिए। मतलब कि जो शरीर अवयव है उसके ऊपर पहले तेल लगा दें और फिर उसके पश्चात स्वेदन क्रिया करें। तो ये तो हम पहले भी जान चुके हैं कि स्वेदन से पूर्व स्नेहन करना आवश्यक है। तो यहाँ पे वही कह रहे हैं कि तेलों से मर्दन कर, फिर हल्के कपड़े से बांध कर मतलब उसको ढक दें, और फिर नाड़ी स्वेद में बताए गए द्रव्यों के मूल पत्र आदि का गरम गरम क्वाथ बनाकर कुंभी या छोटा घड़ा या सुराही या वशुल्का, मतलब जिसमें हजारों छिद्र वाला घड़ा या बर्तन हो, तो उसमें पर नाड़ी मतलब लंबी नाल में भरकर विधि पूर्वक शरीर का स्वेदन करें। इसी को परिषेक कहा जाता है। यहाँ मतलब कुंभी या एक घड़ा लिया गया, लेकिन घड़े में अनेक छिद्र होने चाहिए। 1000 छिद्र वाला घड़ा, मतलब कि उसमें हर छोटे छोटे, हम जैसे अभी मैं पहले बता रही थी कि हम इसमें शॉवर, मतलब इसमें आप ऐसा सोचें कि जो फुआरा है हम उसको ले सकते हैं। तो फुआरे वाला जो परिषेक, मतलब वहाँ पर जो सिकाई की जाएगी उसको, उस विधि को परिषेक कहा जाएगा। तो ऐसा इसमें बताया। और उसके बाद कह रहे हैं कि जो वात प्रधान हो या संसर्ग या सन्निपातज रोगों में वात की प्रधानता है तो उसमें ऐसा परिषेक करना चाहिए। अब कह रहे हैं कि घड़े में या बड़ी नली में भरकर रोगानुसार द्रव्यों की सिद्ध तेल को शरीर पर मर्दन कर एक हल्के कपड़े से शरीर को ढककर विधि पूर्वक इस क्वाथ से शरीर पर स्वेदन करना चाहिए, और इसे ही परिषेक स्वेद कहा गया है। तो यहाँ पर परिषेक मतलब उसका कई धाराओं में जो द्रव्य है वो निकालकर प्रभावित अवयव के ऊपर हमें सेक करना है। अब इसके पश्चात अवगाह स्वेद की विधि बताई जा रही है। इसमें कहते हैं वातनाशक द्रव्यों के क्वाथ दूध, तेल, सुरा, मांसरस और गर्म जल के साथ कोष्ठ में प्रवेश करके स्वेदन करने को अवगाह स्वेद कहा जाता है। तो यहाँ एक बड़ा पात्र लेना है, जिसको हम पहले भी टब कह चुके हैं। टब एक तरह का पात्र है, तो उसके अंदर इन द्रव्यों को डाल देना है, और फिर उस द्रव्य के अंदर हमें व्यक्ति को या तो सारा ही, अगर रोगी का हमें पूर्ण शरीर के ऊपर ये सेक करवाना है या स्वेदन करवाना है तो व्यक्ति को लेटा दिया जाता है, या अगर किसी एक भाग के ऊपर हमने स्वेदन करवाना है तो उस भाग को इस पात्र के अंदर डुबाया जाता है। तो इसे अवगाहन स्वेद कहते हैं। तो ये एक तरह की यह भी विधि हुई। अब इसके आगे जनिताक स्वेद के बारे में जानेंगे, लेकिन ये हम आने वाली कक्षा में जानेंगे। तो ये विधियाँ हमारे प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम आयुर्वेद का ज्ञान रखते हुए इन विधियों को प्रयोग में ला सकते हैं। अब बारी है प्रश्न उत्तर की। पूर्व कक्षा में पूछा गया प्रश्न था, अक्ष सर्पी का किन रोगों में निषेध बताया गया है? तो इसका उत्तर है साम पित्त में अक्ष सर्पी का निषेध है, यानी जब पित्त के साथ साम आम युक्त हो तो ऐसे में अक्ष स्नेह का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अब बारी आज के प्रश्न की। स्वेदन क्रिया के द्वारा किन रोगों की चिकित्सा की जाती है, यानी किन रोगों में स्वेदन करना चाहिए? तो इसी के साथ आप सबका अभिनंदन।